Myself, Dr. M.K. Paliwal, Assistant Professor in Chemistry, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, मैंने आपको जैसे पिछले क्लास में बताया था कि एमएससी फाइनल का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर है उसमें अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं, और आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे जो सेकंड लास्ट पार्ट है। और ये बहुत पार्ट है, इम्पोर्टेंट इस सेंस में है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है और इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ एमएससी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें इस पार्ट में ज़रूर आएगा। तो ये है, हम जो आज पढ़ेंगे वह है वुडवर्ड एंड फीजर रूल्स हैं। वुडवर्ड और फीजर रूल। वुडवर्ड और फीजर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने थियोरेटिकली हम लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन या थियोरेटिकली हम लैम्डा मैक्स किस प्रकार से ज्ञात करें उसके लिए इम्पेरिकल्स रूल्स दिए उन्होंने। तो सो वुडवर्ड एंड फीजर रूल्स आर द इम्पेरिकल रूल एंड इट इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा मैक्स। अब देखिए, वुडवर्ड और फीजर रूल्स में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो काम में ली जाती हैं, उनको समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। सबसे पहला है होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर पॉलीइन्स क्या होते हैं। जैसे आपको पता चल रहा है, पॉलीइन्स का मतलब है कि जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, पॉली का मतलब बहु होता है। तो एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड हो, इस प्रकार का सिस्टम पॉलीइन कहलाता है। इसमें भी दो प्रकार का हो गया, होमो एनुलर, हेटेरो एनुलर। होमो का मतलब होता है सेम और एनुलर का मतलब होता है वलय। अगर एक ही वलय में दो डबल बॉन्ड हैं तो होमो एनुलर कहलाएगा, और अगर अलग अलग रिंग्स में दो डबल बॉन्ड हैं तो वो हेटेरो एनुलर सिस्टम कहलाएगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला फर्स्ट ए एग्जांपल है, होमो एनुलर पॉलीइन्स क्या है। जैसे इसमें तीन रिंग दिखाई हुई है, और तीन रिंग्स में क्या है कि आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। एक पहली रिंग में दिख रहा है और एक तीसरी रिंग में दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों डबल बॉन्ड जो हैं वो अल्टरनेट पोजीशन में केवल सेकंड रिंग में ही है। तो ये जो सिस्टम होगा या ये जो पॉलीइन होगा वो है होमो एनुलर पॉलीइन होगा। दूसरा देखिए, फर्स्ट बी एग्जाम्पल। फर्स्ट बी एग्जाम्पल में क्या है, ये वाला जो सिस्टम है वो हेटेरो एनुलर कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स का सिस्टम है। हेटेरो एनुलर यूँ है क्योंकि जो डबल बॉन्ड हैं वो अलग अलग रिंग्स में है, यानी कि ये पार्ट नहीं है एक रिंग का। दूसरे वाला जो है वो बॉन्ड दूसरे रिंग का है, जबकि पहले वाला जो है वो दूसरे रिंग का है। इसी प्रकार से हम अगर फर्स्ट सी में देखते हैं तो ये न तो होमोएनुलर सिस्टम है न ही हेटेरोएनुलर सिस्टम है। होमोएनुलर सिस्टम के लिए एक शर्त यह है कि उसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड और फिर एक सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, उसके बाद फिर लगातार डबल बॉन्ड आना चाहिए, फिर एक सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट सी में क्या है, एक रिंग में दो डबल बॉन्ड तो हैं, परंतु एक डबल बॉन्ड के बाद आप क्लॉकवाइज चले जाओ या एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, दो सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, जबकि आना चाहिए एक सिंगल बॉन्ड और उसके बाद डबल बॉन्ड। इसलिए ये भी होमोएनुलर पॉलीइन्स का सिस्टम नहीं माना जाएगा। ये नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसलिए इसका हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। फर्स्ट डी वाले में देखिए, फर्स्ट जो डी का एग्जांपल है वो होमोएनुलर का है। इसमें देखिए बीच नीचे वाली जो तीन रिंग है उसके बीच में एक डबल बॉन्ड है और ऊपर वाली रिंग में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, बट ये वाला पार्ट ये वाला जो बॉन्ड है वो इसी रिंग का पार्ट है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये इसका पार्ट है, तो इसलिए ये भी क्या है, होमोएनुलर पॉलीइन सिस्टम है। अब इसमें आती है दूसरी जो इम्पोर्टेंट टर्म आती है, वह आती है रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू एंड एल्कलाई सब्स्टिट्यूएंट। रिंग रेजिड्यू किसे कहते हैं और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट किसे कहते हैं। देखिए सेकंड ए जो है उसका एग्जांपल देखिए, एक बेंजीन और उसके मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जो मिथाइल ग्रुप साइड से जुड़ा हुआ है रिंग के, वो तो है एल्काइल
सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि वह डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, वही एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। रिंग रेजिड्यू ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जहाँ तक डबल बॉन्ड अल्टरनेट या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ तक आप एक गोला खींच दीजिए, जैसे मैंने दिखा रखा है। ये गोला जो है वो आपसे जहाँ ये कट करता है या जितनी जगह पर ये कट करता है रिंग को, वो रिंग रेजिड्यू कहलाएंगे, यानी रिंग का अवशेष जो होंगे वो रिंग रेजिड्यू कहलाएंगे। तो इसमें 2 रिंग रेजिड्यू है और एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। इसी प्रकार से सेकंड बी का हम एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी एक बेंजीन रिंग है और उसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बट इट इज़ नॉट ए एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। क्यों? ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट क्यों है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड तो है इसमें, होमोन्यूलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, बट ये जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है वह कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानेंगे। एल्काइल ग्रुप जो है अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता तो हम इसको एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मानते। अब देखिए आप डबल बॉन्ड के बाद देखिए कितने कार्बन आ गए, 1, 2 और तीसरा कार्बन है ये, इसलिए इसको मानते नहीं है। या नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो इसको क्या है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं आएंगे। अब थर्ड टर्म जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, और वो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ECBD और एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन EDBC। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखने की आवश्यकता है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जैसा नाम से पता चल रहा है कि साइकिल के बाहर जो डबल बॉन्ड हैं उनको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। फिर आता है एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन EDBC, यानी कि डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन को बढ़ाने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं या कॉन्जुगेशन को बढ़ाने वाले जो डबल बॉन्ड हैं वो कहलाते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड ए, थर्ड बी और थर्ड सी। इन तीनों में अलग अलग कंडीशंस हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल थर्ड ए। थर्ड ए में क्या है, 2 रिंग हैं और यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद डबल बॉन्ड है, और ये दोनों जो है वो हिट्रोएनुलर है। हिट्रोएनुलर इसलिए है कि ये एक रिंग के पार्ट नहीं है दोनों डबल बॉन्ड, तो हिट्रोएनुलर है। और देखिए पहली रिंग को आप अंगूठे से दबा के देख लीजिए, पहली रिंग को अंगूठे से दबाएंगे पूरी की पूरी रिंग दब जानी चाहिए, तो आपको इससे जुड़ा हुआ एक डबल बॉन्ड दिखाई देगा। अब दूसरी रिंग को आप अंगूठे से दबा लीजिए, आपको दूसरी रिंग में भी इससे जुड़ा हुआ एक डबल बॉन्ड, इससे एकदम जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड दिखेगा, इसलिए ये दोनों के दोनों जो हैं वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं। थर्ड बी एग्जाम्पल में देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसमें पहली जो रिंग है उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो होमोएनुलर सिस्टम हो गया, और ये हिट्रोएनुलर सिस्टम भी हो गया। तो अगर होमोएनुलर और हिट्रोएनुलर सिस्टम होता है तो हम प्रेफरेंस देते हैं होमोएनुलर सिस्टम को। होमोएनुलर सिस्टम की जो लैम्डा मैक्स है उसकी वैल्यू का मान जो होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, उसकी वैल्यू का मान ज़्यादा होता है, इसलिए जो लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन में हम उसी को लेते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये होमोएनुलर सिस्टम इसमें कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है या नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है या नहीं। पहली रिंग को आप दबाएंगे अंगूठे से तो आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मिल जाएगा, बट दूसरी रिंग को भी आप दबाएंगे तो आपको वैसे ही मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था, पर ये जो डबल बॉन्ड है वह किस में काउंट हो गया, पहले ही काउंट हो गया होमोएनुलर सिस्टम में, इसलिए अब इसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये पहले से ही शामिल हो चुका है। इस प्रकार से हमारे पास ये जो है वो क्या है, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन इसमें जो है वह दोनों में शामिल होगा, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी होगा और एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में भी शामिल होगा। सेकंड बी में जो है एग्जाम्पल हुआ। अब थर्ड बी में जो एग्जाम्पल है या ये जो वाला जो डबल बॉन्ड है वो दोनों में शामिल होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और
एक्सटेंड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। थर्ड एग्जांपल जो है वो आता है हमारे पास थर्ड सी जो है, उसमें देखिए दो एक्सटेंड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं। तो इस प्रकार से थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा मैक्सिमम फॉर डाईइंस। डाईइंस के लिए लैम्डा मैक्सिमम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है बेस वैल्यूज़। बेस वैल्यू जो है वह है होमोएनुलर डाईइन सिस्टम के लिए 253 नैनोमीटर होती है, हीटेरोएनुलर के लिए 215 नैनोमीटर होती है, 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए 217 नैनोमीटर होती है, कॉन्जुगेटेड ट्राइन के लिए 245 होती है। और इनमें इंक्रीमेंट्स जो आता है फॉर ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एंड रिंग रेजिड्यू एंड एल्काइल सब्सटेंट 5 नैनोमीटर आता है। फॉर ईच एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन 30 नैनोमीटर आता है। और NR2 ग्रुप के लिए 60 नैनोमीटर आता है। OR ग्रुप के लिए जो आता है वह आता है 5 नैनोमीटर। तो मैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले वाला जो एग्जांपल है इसमें देखिए ये डाइन है सिंपल 1,3 ब्यूटाडाइन 217 नैनोमीटर हो जाएगा। इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है तो 5 नैनोमीटर हो जाएगा। दो इसमें रिंग रेजिड्यू है तो इसमें 10 नैनोमीटर हो जाएगा। एक इसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसमें 10 नैनोमीटर हो जाएगा। जो Me लिखा हुआ है वो एल्कलाइन सिस्टम के साथ काम करेगा। और रिंग रेजिड्यू आप अगर इसको 1,3 ब्यूटाडाइन पे अगर गोला लगा देंगे तो जो बेंजीन वाले दो ग्रुप्स हैं, ये जो साइक्लिक ग्रुप वाले दो बॉन्ड्स हैं वो रिंग रेजिड्यू के रूप में काम करेंगे। इस प्रकार से इसका लैम्डा मैक्सिमम 242 नैनोमीटर हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं। इसमें देखिए बेस, ये होमोएनुलर सिस्टम है तो बेस वैल्यू हो जाएगी 253 नैनोमीटर। अब इसमें दो रिंग रेजिड्यू, आप गोला खींचने के बाद दो रिंग रेजिड्यू लग रहे हैं तो 10 नैनोमीटर हो जाएगा। इसमें एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, ऊपर वाला जो है वो आपके पास एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो सेकंड एग्जाम्पल में जो है, तो टोटल जो हो जाएगा 260 नैनोमीटर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल में भी होमोएनुलर हीटेरोएनुलर दोनों प्रकार के हैं तो बेस वैल्यू आ जाएगी होमोएनुलर की, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें 5 रिंग रेजिड्यू हैं, आप गोला खींचेंगे तो 8 रिंग रेजिड्यू प्राप्त होंगे। इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है तो 5 नैनोमीटर आ जाएंगे। और दो इसमें एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है तो वो 30 हो जाएगा, तो 30 × 2 60 हो जाएगा। टोटल इसका 343 नैनोमीटर हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल जो है उसमें अपन बेस वैल्यू हीटेरोएनुलर सिस्टम है तो ये जो है 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम है, हीटेरोएनुलर एक ही भी इंजीनियरिंग है तो इसमें बेस वैल्यू तो 217 नैनोमीटर हो जाएगी। और दो रिंग रेजिड्यू हैं, आप गोला खींच के देख लीजिए, दो रिंग रेजिड्यू पता चलेंगे तो टोटल हो जाएंगे 227 नैनोमीटर। अब पांचवें एग्जांपल जो है वो हीटेरोएनुलर सिस्टम डाईइन सिस्टम का है तो 215 दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है और 4 इसमें रिंग रेजिड्यू हैं तो टोटल 245 नैनोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें ये होता है 245 लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैंने कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसके आधार पर हम आपको डाइंस का कैलकुलेशन, अब आगे हम और इसका स्टडी करेंगे तो आपको वो करना है। थैंक यू। देखना है कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आप ये मैंने बहुत समराइज रूप में लिया है, आपको बहुत विस्तार से इसमें पढ़ना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो फ़ोन करके, ठीक है। आप रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे से पहले और सुबह रात को 8 बजे के बाद नहीं और सुबह 8 बजे से पहले नहीं, कभी भी पूछ सकते हो आप कोई भी एग्जाम्पल। थैंक यू।